बांझपन बहुत ज्यादा है। अगर मेल इनफर्टिलिटी की बात करें या फीमेल इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की बात करें, तो शादी के बाद जो जोड़ा होता है वो दोनों ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इवन कि उनके साथ सास बहू की लड़ाइयां भी शुरू हो जाती हैं। इस डिप्रेशन से किस तरह निकला जा सकता है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो लोगों की कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है। एक तो गायनाकोलॉजिस्ट आपकी और एक आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अगर तो आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, और दूसरा आपके साइकोलॉजिस्ट आता है। देखिए सबसे वही चीज है कि आप लोग एक्सेप्ट करें। आप देखिए बहुत से लोग हैं मेडिकली इतने ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से आपको नहीं, भाई अभी औलाद नहीं हो रही, तो आप उससे कैसे लड़ सकते हैं मुझे बताएं। IVF की तरफ चले जाते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो चीज अल्लाह ताला ने करनी है आप उसको कितना कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज यहाँ पे है, मेल का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल ने अपनी माँ को, बाप को समझाना है, मेल ने ही अपनी बीवी को समझाना है। तो मेन जो काउंसलिंग है वो उस पर्सन की हमें करने की जरूरत होती है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, हाउ विल टेक द टाइम, और किस तरह से चीजें चलेंगी। और ये वही बात है, टू वे है कि आपकी, अब देखें आपका शोहर साथ दे रहा है तो सास किसी ना किसी तरह से पिंच कर रही है, तो वो टॉन्ट आपको अंदर ही अंदर माइंड में चल रहे होते हैं। उस टॉन्ट की वजह से भी अक्सर खवातीन कहती हैं कि हमें फिर तलाक ले लेनी चाहिए, हम थक गए हैं इतने टॉन्ट सुन सुन के। तो ये चीज हम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखिए अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कंसल्टेंट्स आर देयर, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और दूसरी चीज, अब देखिए सारा दिन आप एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे, ऑब्वियसली डिप्रेशन तो होना है। आप डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज करें। देखिए फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी इंटीमेसी की लाइफ के लिए भी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आप वॉक कितनी करते हैं, आप पॉजिटिव कितना सोचते हैं, आपकी डाइट क्या है, आपकी स्लीप क्या है, कि सारी चीजें भी आपकी सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट करती है। तो ये दोनों चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमने अपनी इंटीमेसी की लाइफ को भी बेहतर करना है तो हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करने की जरूरत है। ठीक हो।